मामले को एक पुलिस ऑफिसर की निगाह से आप कैसे देखते हैं सर? तथ्यों के आधार पर इतना कहूंगा कि देशमुख जी ने जो इस्तीफा दिया उसका सबने स्वागत किया। सवाल ये है कि देशमुख ने इस्तीफा पहले ही देना चाहिए था, वो न देते हुए हाईकोर्ट ने इंक्वायरी कायम करने के बाद क्यों दिया। इसकी वजह ये है कि हाईकोर्ट के जो 2 ऑब्जर्वेशन है जिसके तहत वो आज सुप्रीम कोर्ट में गए, उसको जानना बड़ा जरूरी है। हाईकोर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन, जब हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह से यह सवाल पूछा कि आप कमिश्नर हो, चीफ एसएचओ हो बम्बई के, आपने जब आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की खबर मिली तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया। दूसरा सवाल हाईकोर्ट ने ये पूछा को कि आपके पास क्या आधार है, कौन से तथ्य पुरावा है, वो सारे सबूतों को आप बताइए। ये न बता पाने के बाद में जयश्री पाटिल नाम की जो एडवोकेट है, जिसने एक लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, जो हो नहीं सका, तो कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा कि आपने अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं ली तो 156 में जाके मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं मांगा। और ये बातें होने के बाद में देखो हाईकोर्ट के ऑर्डर आप क्लियरली जान लो कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं किया है, इंक्वायरी ऑर्डर की है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने को एक एफआईआर होनी चाहिए। ये नहीं कहा हाईकोर्ट ने सीबीआई को कि आप एफआईआर लेकर इन्वेस्टिगेशन, ये कहा कि एफआईआर बनाने के लिए क्या मौजूदा हालत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये डिस्क्रिशनरी पावर इसलिए यूज की कि प्राइमरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। अब 15 दिन ये तय करेंगे कि इसके साथ में कुछ दम है या नहीं। अब रहा मुद्दा कि अनिल देशमुख साहब जो इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, तो इस्तीफा देना उनका एक नैतिकता कहिए या किसी भी मूल्य के आधार पर कहिए, मैं तो उनके इस्तीफे का स्वागत करता हूँ। और वो सुप्रीम कोर्ट में जो गए हुए हैं उस बात की सराहना मैं इसलिए करता हूँ कि हाईकोर्ट के दोनों ऑब्जर्वेशन के अंदर जो डिस्पैरिटी है, जो तफावत आज दिख रही है, उस तफावत को मद्देनजर रखते हुए क्या हाईकोर्ट इस प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन दे सकता है? किसी भी भारत के सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रावधान नहीं है। आप लोग जनता को गुमराह करने के बीजेपी और मविया सरकार जो महाराष्ट्र की है, दोनों की तरफ से ये कोशिश की जा रखी है, क्योंकि आप ये मानते ही नहीं हो कि इसके अंदर पूरी तय तक तहकीकात हो। मामला एक्सप्लोजिव का है, वहां तक तुम नहीं पहुंचना चाहते हो। मामला करप्शन का है। कुल मिला के ये सिर्फ 100 करोड़ वाली बात नहीं है, ये उस वजह के गाड़ी में नोट गिनने की मशीन मिलती है, वहां से शुरू होता है। पुलिसों का जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिशियन ने कर रखा है, उसमें बीजेपी दूध की धुली नहीं है, ना ही शिवसेना दूध की धुली वजह को। ये सर धनराज जी, जिस तरह की चर्चा हो रही है और जो मौजूदा तथ्य अभी हमारे सामने है, सर ये केस कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आगे की कार्रवाई में देख रहा हूँ कि जहाँ एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है सर, उसके अंदर मनसुख हिरेन का कत्ल वजह ने किया, ये बात साबित हो चुकी है। नोट गिनने की मशीन जो है वो वजह की गाड़ी में मिली है। एक्सप्लोजिव वजह ने रखवाया। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से दुनिया में इतिहास नहीं होगा कि किसी पुलिस ऑफिसर ने एक्सप्लोजिव प्लांट किया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था, उनसे रिपोर्ट लेता था, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर और तहकीकाती दिमाग के तौर पर इतना कह सकता हूँ कि अगली अरेस्ट इसमें परमवीर सिंह की होनी चाहिए। अच्छा। एनआईए हिम्मत दिखाए और बीजेपी अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ खर्च न करे, बल्कि इस बात पे खर्च करे कि परमवीर सिंह को एनआईए अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों के बावजूद एपीआई रैंक के ऊपर पीआई, सीनियर पीआई, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी 7 रैंक को क्रॉस करके डायरेक्ट सीपी को रिपोर्ट करता है, तो क्या सीपी साहब को इसमें का कुछ भी मालूम नहीं था? हिरेन मर जाता है, उसके कत्ल अकेला वजह अपने जिम्मे ले रहा है, 100 करोड़ अकेला वजह अपने जिम्मे ले रहा है। एक्सप्लोजिव प्लांट के और गंभीर बात सुनिए, एक्सप्लोजिव प्लांट होने के बाद में तिहाड़ पे एक दहशतगर्द संस्था का ईमेल भी रिकॉर्ड पे है। तो ये सारी चीजें आप सिंपल समझ के यहाँ वहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हो। अच्छा, तो धनराज साहब, असल में ये इशू अब आपको परमवीर सिंह वर्सेस उद्धव सरकार नहीं दिखाई दे रहा, ये असल में बीजेपी वर्सेस उद्धव सरकार हो गया है क्या?
वैसा ही है। ये लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि अपराध जो जुर्म है वो कितना संगीन है। मैं तो चाहता हूं कि अगर उसको लाने के लिए उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है और उद्धव ठाकरे को इस बात की मालूमात थी। देखो, उन्हें की अगर मालूमात होना, ओमिशन एंड कमीशन बोथ आर ऑफेंसेस ऑफ सेम डिग्निटी एंड सेम कैलिबर। तो अगर कोई भी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन किया नहीं है तो वो इसमें मुजरिम करार होना ही चाहिए। ठीक है।